नमस्कार। मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण, श्री काजी निजामुद्दीन जी, श्री मुदित अग्रवाल जी, श्री जेपी अग्रवाल जी, विदित चौधरी जी, श्री हरून यूसुफ जी और कांग्रेस के अन्य नेता कार्यकर्तागण, आप सबका इधर बहुत बहुत स्वागत इस मीटिंग में। और मेरी बहनें, मेरे भाई, सबसे पहले तो आपका ही सबसे बड़ा स्वागत। आप काफी समय से यहाँ इंतजार कर रहे होंगे, घर भी जाना है, कम से कम आज गर्मी नहीं है तो आप इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं कुछ खास बातें आपसे करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ आते वक्त सोच रही थी कि क्या कहूँ। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन इस इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि जब मेरी पहले शादी हुई थी शुरू में, तो मेरे पति एक्सपोर्ट करते थे, तो उनका ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट का काम था उसका सामान यहाँ मिलता था। तो मैं उनके साथ तुर्कमान गेट की गलियों में घूमी हूँ, अपनी सिक्योरिटी को छोड़ देती थी, तुर्कमान गेट में जाती थी कांच का पोत खरीदने के लिए, वहाँ की गलियों को जानती हूँ। वहाँ से रिक्शा लेके मैं किनारी बाजार जाती थी। किनारी बाजार में झालर मिलते थे अलग तरह के, तो वो खरीदने जाती थी और फिर वहाँ से सदर बाजार जाती थी पैकिंग का सामान खरीदने के लिए। तो काफ़ी घूमी हूँ मैं इस पूरे इलाके में। यहाँ की जामा मस्जिद की चिकन फ्राई भी खाई है, बिरयानी भी खाई है, पराठे वाली गली में पराठे भी खाए हैं। और मुझे याद है उस समय बच्चे छोटे छोटे थे, तो यहाँ सीताराम बाजार में जो रामलीला लगती है, वहाँ पे मैं उनको रामलीला के लिए भी ले जाती थी। और ख़ास वहाँ क्यों ले जाती थी? क्योंकि मेरी जो दादी जी इंदिरा जी थी, वो हमको ले जाती थी जब हम छोटे थे। और मुझे एक बात याद है उस समय की, कि उस रामलीला में सब धर्म के लोग आते थे। सिर्फ आते नहीं थे, उसमें भाग भी लेते थे। मुझे याद है कि कभी कभी जो रोल करते थे रामलीला में, एक्टिंग करते थे, वो भी हर मजहब के लोग होते थे। तो एक मिली जुली एक अलग संस्कृति हमेशा रही है, यहाँ सदियों से रही है। सब प्यार से रहे हैं। और खास तौर से मैंने ये बात देखी जब मैं यहाँ काम के लिए आती थी कि कितनी मेहनत करते हैं लोग। यहाँ की गलियों में जो छोटी छोटी दुकानें थी, जो अपना जुगाड़ करके अपनी मेहनत कर करके आगे बढ़ रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपना जीवन बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग दिल्ली के ही थे, खास तौर से यहाँ पुरानी दिल्ली में, लेकिन कई लोग बाहर से भी पलायन करके आते थे। यूपी से खास तौर से लोग आते थे यहाँ, और यहाँ पर बस जाते थे। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई छोटे मोटे मैकेनिक का काम कर रहा है, अपना कोई और हुनर दिखा रहा है। तो इस तरह से बनी ये दिल्ली। और यहाँ हमेशा सदियों से हुनर वाले लोग आए, वो लोग आए जो अपना जीवन बनाना चाहते थे, जो सोचते थे कि हाँ, बड़े शहर में आकर हमारा भविष्य मजबूत होगा। आज भी देश का केंद्र है, देश की राजधानी है, दुनिया की सबसे बड़ी शहरों में से एक है। यहाँ जितने लोग रहते हैं, यूरोप के कुछ देश हैं उनमें इतने लोग नहीं रहते जितने दिल्ली में रहते हैं। तो इसे एक मिसाल बनना चाहिए था। हमारी दिल्ली, हमें गर्व होना चाहिए था इस पर। यहाँ की सड़कें पूरी दुनिया में मशहूर होनी चाहिए थी। यहाँ की पाठशालाएं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे देश को देखना चाहिए था कि भाई ये हमारी राजधानी है, इसको देखो, सबसे अच्छी राजधानी है। लेकिन जैसे समय चलता गया और अलग अलग तरह की राजनीति उभरती गई, वैसे हमने देखा कि विकास के काम, जो गरीब हैं, जो मुसीबत में हैं, जो मुश्किल में हैं, जो लोग
गांव-गांव से, अलग प्रदेशों से या यहीं दिल्ली के लोग अपना हुनर बनाने के लिए, उससे कुछ कमाने के लिए, अपने जीवन को मजबूत करने के लिए आते हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। आज परिस्थितियां ये हैं कि यहाँ पे दिल्ली में खास तरह की दो राजनीति चली। पहले 10 साल से तो आपकी है, आम आदमी पार्टी की। उससे पहले शीला दीक्षित जी थी, भाजपा थी। अब शीला जी की राजनीति अगर आप देखें तो बहुत स्पष्ट है कि शीला जी ने काम क्या किया, बहुत स्पष्ट है। हर एक दिल्ली वाले को मालूम होगा। सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाए। ये जितने मॉल खड़े हैं उनके समय से बने। उन्होंने नींव डाली, सुअर की सफाई का काम किया, पेयजल दिलवाया, बड़े बड़े ऐसे काम किए जिससे आपके जीवन में सुविधा आई। विकास पर उनकी नजर केंद्रित रहती थी, दिन रात काम करती थी। फिर क्या हुआ? आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल जी आए, उन पर खूब सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा दिए। एक इल्जाम साबित नहीं हुआ, एक भी नहीं सच साबित नहीं हुआ। 10 साल गुजर गए हैं। आज दिल्ली वाले सब देखते हैं कि हाँ, शीला जी ने अच्छा काम किया था। एक वही थी जिन्होंने दिल्ली की तरक्की की, और इनकी सारी बातें खोखली निकली। जो राजनीति एक दूसरे से लड़ाती है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। भाजपा की यही राजनीति, यही विचारधारा हमेशा से रही है। हर धर्म को एक दूसरे से लड़ाना। क्यों? आपने कभी सोचा है इससे किसका फायदा होता है? आपका तो फायदा हो नहीं रहा है। जो गरीब है उसका फायदा तो कभी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसका फायदा कभी हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं का फायदा होता है। जो नेता भाई भाई से लड़ाता है सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए काम करता है। जो नेता, आपने दोनों को देखा है, मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, क्या कहते हैं? 80% उनका भाषण जो होता है दूसरों की आलोचना में खत्म हो जाता है। और वह आलोचना क्या होती है कि जवाहरलाल नेहरू ने सन 1950 में ऐसा काम किया, इसलिए आज देश खाई में है। ऐसी बात करते हैं ना। हर चीज का दोष जवाहरलाल नेहरू जी को देते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या भाषण देते हैं कि मोदी जी की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू जी मिल गए, केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सच बताऊं, मैंने बड़े नेता देखे हैं, बचपन से देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, राजीव जी को देखा, शीला जी को देखा, सोनिया जी को देखा, नरसिम्हा राव जी को देखा, चलिए वाजपेयी जी को भी देखा, लेकिन ऐसे नेता नहीं देखे मैंने। इतने कायर नेता कि एक चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं जानते। आप सोचो, एक परिवार में अगर परिवार का मुखिया कभी जिम्मेदारी ही नहीं लेता तो बाकी परिवार के सदस्य क्या सोचते हैं? उसका आदर कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सब सोचते हैं कि भाई देखो हमारा मुखिया कैसा है, एक चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, पूरे दिन बैठ के रोता रहता है कि इसने किया उसने किया। और यही हालत बन गई है आज देश की राजनीति की। आज देश की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं रहा, भाजपा में, आम आदमी पार्टी में, जो अपनी जिम्मेदारी ले कि हाँ भाई हमारी जिम्मेदारी थी कि हम दिल्ली को विकसित बनाएं, कि हम यहाँ की सड़कें ठीक करें, कि हम पानी पहुंचाएं घरों में, कि हम सुअर की सफाई कराएं, कि हम ये जो यमुना नदी है इसकी सफाई करें। आज कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई अपना पल्ला इस तरफ झाड़ेगा, कोई उस तरफ झाड़ेगा। ये नेता नहीं होते बहनों और भाइयों। नेता वो होता है जो आपके लिए खड़ा होता है। नेता वो होता है कि जब आप पर संकट आता है वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करता है आपके लिए।
जो आपकी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करता है। तो जो राजनीति आज चल रही है वो सिर्फ इन लोगों का जो राजनीतिक स्वार्थ है उसको साधने के लिए चल रही है। कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा है आपके संघर्ष क्या है। आज संसद में बजट की चर्चा हुई, ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7